प्रियंका जी, यही बात है कि आप सवाल घुमा फिरा कर वही पूछना चाहते हैं। विरोधी दल क्या चाहते हैं? एडवांटेज पाकिस्तान हो जाए, एडवांटेज जो इंडिया के पास है वो दूसरी तरफ चली जाए। और यही सवाल पब्लिक भी पूछ रही है। नरेश सिंह का पटना से सवाल है, ट्रंप के मध्यस्थता वाले बयान पर जो लोग मोदी सरकार पर अटैक कर रहे थे, अब यूक्रेन रूस की स्थिति को देखकर क्या लगता है ट्रंप की कही बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए? मोहन दिल्ली से भी यही सवाल पूछ रहे हैं। विपक्ष का रिएक्शन देखकर क्या ये नहीं लगता कि ये लोग पहले दिन से यही इंतजार कर रहे थे कि कब भारत माने कि उसके कितने फाइटर जेट गिरे और कब इन्हें राजनीति करने का मौका मिले? जवाब दीजिए प्रियंका जी, पब्लिक के सवाल। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 2014 से एक बड़ी अनोखी परंपरा शुरू हुई है कि जब भी विपक्ष कोई सवाल सत्ता पक्ष से पूछता है, पाकिस्तान के गोद में खेल रही वाली भाषा जो भी सुधांशु जी ने इस्तेमाल की, वही भाषा विपक्ष के लिए इस्तेमाल होती है और बार बार गद्दार होने का तमगा दिया जाता है। चलिए आज पोल खोले ही जाए कि असल गद्दार देश में है कौन? कौन पाक प्रेम में लिप्त है? कौन पाक के साथ, पाक के गोद में खेलता है? 1947 देश जब विभाजित हुआ, एक देश का टुकड़ा जिन्ना लेकर के अपने साथ गए, पाकिस्तान बना लिया। जिन्ना लेकर के गए लेकिन अपना एक जिन्न यहीं पर छोड़ दिया। जिन्ना का जिन जब 1980 में इनकी पार्टी बनी सुधांशु जी की, मुंबई में इनका अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन में 20 लाख का खर्च आया। विनय सीतापति जी की किताब में मेंशन है, जुगलबंदी मोदी बिफोर बीजेपी बिफोर मोदी में 20 लाख का वो खर्च कहां से इनको मिला था? जिन्ना के नाती ने नहीं प्रोवाइड करवाया था। उसका कर्ज चुकाने के लिए अडवाणी नहीं गए पाकिस्तान, वहां जाकर के आज भी बीजेपी के वेबसाइट पर मेंशन है। अभी भी जिस वक्त मैं इनका ये पढ़ रही हूँ प्रेस रिलीज, आज भी उनके वेबसाइट पर मेंशन है कि अडवाणी जी ने कितनी बेहतरीन बातें जिन्ना के लिए इस्तेमाल की। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो इतिहास में थोड़ा सा निशान छोड़ करके जाते हैं, कुछ इतिहास बनाते हैं। जिन्ना जैसे लोग इतिहास बनाते हैं। लास्ट लाइन है, माय रिस्पेक्टफुल होमेज टू दिस ग्रेट मैन। गांधी के हत्यारे को पसंद करने वाले लोगों को जिन्ना ग्रेट ही नजर आएंगे। और इतने में कर्ज अदा नहीं हुआ तो मोदी जी बिरयानी खाने छुप करके पाकिस्तान गए। जब हमारी सेना पूर्ण रूप से मजबूत थी, पीओके को हम हासिल कर सकते थे, क्यों सीज फायर करवाया गया? आज भी देश वही सवाल पूछ रहा है। और अगर इस सवाल को पूछने के लिए हमको गद्दार कहा जाता है, तो देश में वही गद्दार है सबसे बड़ा, जो सेना के लोगों को, जब चीफ सेना के एयरफोर्स के चीफ सवाल उठाते हैं कि हमारी स्क्वाड्रन शक्ति घट रही है, हम 40 से 32 पर आ गए हैं क्योंकि समय पर हमको जेट्स नहीं मिल रहे हैं, ट्रेनिंग जेट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उन्हीं पर सवाल खड़ा कर दिया जाता है। इनके विधायक कहते हैं पठानिया जी कि सेना के जो वायुसेना के लोग हैं वो सो रहे थे, वो नालायक लोग हैं। ऐसी तो भाजपा, ऐसे लोगों को तो भाजपा ने पाल रखा है। लेकिन वारिस पठान भाई, क्या ये सही अप्रोच है? मैं पूछना चाहती हूं, विश्व के हालात आपके सामने हैं। लोग वर्ल्ड वॉर 3 की बात कर रहे हैं। हर तरफ जो स्टॉक मार्केट है वो गिर रही है। कोई नहीं इस वक्त चाहेगा कि विश्व में युद्ध इस तरह का हो कि हर देश युद्ध का एक भुगतान तो करना पड़ता है। अच्छा। और भुगतान आम आदमी करता है। असला खरीदा जाएगा, किस तरह से मिसाइलें जाएंगी, उसके बीच में कम से कम इकोनॉमी तो बहुत सफर करती है। ये सब जानते हैं। लेकिन ये जो विरोधी दल हैं, ये क्या टाइम पास और बवाल के लिए ये सवाल उठा रहे हैं रोज सुबह उठ के? इतना बवाल? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। ये नाविका जी, एक सत्य बताना चाहता हूं मैं कि वक्त को बदलते वक्त नहीं लगता नाविका जी। आज आप हो, बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी हैं। तकरीबन मैं 10 साल से डिबेट कर रहा हूं इनके साथ, आपके चैनलों के ऊपर, दूसरे चैनलों पे। हर टॉपिक पे हमारा मतभेद रहा होगा, कहीं भी हम एग्री नहीं किए होंगे, काफी सारी टॉपिक हुई होगी। हर मर्तबा आप लोगों ने, सुधांशु जी ने असद ओवैसी को कहा होगा पाकिस्तान का एजेंट, न्यू जिन्ना का भूत उनमें उतर आया है, इनको पाकिस्तान भेज दो। मगर आप खुद देखिए, कुछ दिन से पूरा देश, हर इंसान एक साथ ये बोल रहा है कि वाकई में अगर विदेश में भी जाकर किसी ने पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब किया, उसको पूरी तरह से धुलाई कर दिया, तो वाकई में असद ओवैसी था। समझ रहे हो आप? हर शोबे पे उन्होंने तो उसको स्टूपिड जोकर, नालायक, हर अल्फाज से ना होता, पूरा उसका चिट्ठा पूरे दुनिया के सामने जाके खोल के आ गए।
कि ये है पाकिस्तान, ये है दुश्मन देश जो किस तरह से टेररिज्म को बढ़ावा देता है और वो टेररिस्ट आके भारत के अंदर किस तरह से आक्रमण करते हैं और हम वी आर विक्टिम्स, दे आर एग्रेसर्स। वो उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते आप पाकिस्तान पे। पहलगाम के बाद तो उसने हद कर दी पहलगाम का। अब हमने सबने देखा दरिंदगी के साथ किस तरह से मासूम बेगुनाह पर्यटकों को नाम पूछकर मजहब पूछकर मार दिया। तो ये भगवान क्या जुल्म है। तो पाकिस्तान की नीयत ये थी कि भारत के अंदर हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत पैदा करे, जो हम सबने मिलके 140 करोड़ की जनता इस वक्त एक साथ एक पटल पे कांधे से कांधा मिलाकर खड़ी रही। और पहले ही जब ऑल पार्टी मीटिंग खत्म हुई तभी सब विपक्ष ने भी कहा, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने भी कहा कि भारत सरकार जो फैसला लेगी पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादियों को खत्म करने में, हम उनका साथ देंगे, साथ खड़े रहेंगे। हम हमारे जवानों के साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। बात तो सही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आज जो भारतीय जवान जाके घुसा पाकिस्तान में और जिन्होंने जाके आतंकवादियों की कैंप्स को नेस्तो नाबूद कर दिया, इतने सारे आतंकवादियों को खात्मा कर दिया, तो ये कोई बीजेपी की तरफ से नहीं गए थे या कांग्रेस की तरफ से नहीं गए थे या एमआईएम की तरफ से नहीं गए थे, ये गए थे भारत की तरफ से। और आज अगर हम लोग पॉलिटिसाइज करेंगे तो हमारे जवानों का अपमान कर रहे हैं ना। जवानों को तो सलाम करना चाहिए। पूरे भारतीय आज एक साथ खड़े होकर हमारे भारतीय जवान को सलाम करता है, उनकी बहादुरी को सलाम करता है कि जाके उन्होंने इतना बड़ा ये काम करके आया। लेकिन विपक्ष, डेमोक्रेसी है नाविका जी, संविधान है। अगर वो कोई सवाल कर रहा है कि वो 4 आतंकवादी जो थे जिन्होंने पहलगाम के अंदर घुस के इस तरह का दरिंदगी का काम किया, हम तो चाहेंगे उनको ऐसी सजा मिले, ऐसी सजा मिले कि पूरा विश्व देखे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वारिस भाई, आपको भारत के नुकसान की नहीं, मैं आपसे फोकस सवाल पूछ रही हूँ, इसका जवाब आप मुझे दीजिए। आपको भारत के नुकसान की लिस्ट चाहिए? रुको जरा, मुझे बताइए, पूरा 140 करोड़ भारतीय एक साथ खड़ा हुआ है, सब पाकिस्तान के विरुद्ध में खड़े हुए, हमारे जवान के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हुए, सब लोग खड़े हुए। सियासत करके हम ये दिखाना चाहते हैं दूसरों को फायदा हो। हम ये यहाँ अगर कोई बयानबाजी करते हैं, पाकिस्तान का चैनल दिखा रहा है टीवी के ऊपर, क्या वहां पे होगी बात तो इसीलिए तो पूछ रही हूँ, वारिस भाई, भारत को क्या नुकसान हुआ, इसकी लिस्ट आपको चाहिए या नहीं चाहिए? आप समझते हैं इस वक्त वो लिस्ट आपके पास होनी चाहिए या अभी वो समय नहीं है? नहीं, देखिए नविका जी, समय कब आएगा क्या आएगा उसकी बात तो बाद में होगी। विपक्ष को संवैधानिक अधिकार है डेमोक्रेसी ने कि अगर वो चाहता है कि भाई ठीक है देश के प्रधानमंत्री आके जवाब दे देना। जब डोनाल्ड ट्रंप, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं, कांग्रेस या राष्ट्रवादी है किसी का, डोनाल्ड ट्रंप 10 से 11 बार बोल चुका, मैंने भारत के अंदर सीज फायर कराया, ट्रेड के नाम पे वो तो 10 से 12 बार ये भी बोल चुका कि यूक्रेन और रशिया में मैं समीकरण सही कर दूंगा, ये भी बोल चुका है ट्रंप। अभी भी जारी है। नहीं, तो फिर दोनों बातें मान लीजिए ना कि ट्रंप कितना इफेक्टिव है।